वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो मुगल काल का ये सेकेंड पार्ट है हिस्ट्री में। तो टॉपिक है अकबर के नवरत्न। तो नवरत्न या अकबर के नवरत्न कहते थे। नवरत्न 9 असाधारण लोगों का समूह होता था जो अकबर के दरबार। नवरत्न या 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवी या उनके विवरण नीचे दिया गया हुआ है। अकबर के नवरत्न और उनकी संक्षिप्त जानकारी है। पहला है अबुल फजल। अबुल फजल के पिता थे शेख मुबारक। ये पूछा भी गया है। तो अबुल फजल के पिता का नाम क्या है? शेख मुबारक है। अकबर के मुख्य सलाहकार थे ये अबुल फजल, और इन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी, 3 खंडों का इतिहास है अकबरनामा, इसके लेखक हैं। अकबर के वजीर या प्रधानमंत्री भी थे। तो अबुल फजल के बारे में याद रखेंगे। अबुल फजल है जो अकबरनामा है, जो अकबरनामा या फिर उसी को कहते हैं आईने अकबरी, इन्होंने ही लिखा है। और अकबरनामा है 3 खंडों में है, ये भी याद रखेंगे। और अकबर के वजीर और प्रधानमंत्री भी थे अबुल फजल, ये भी याद रखेंगे। बहुत बार पूछा गया तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में है अबुल फजल के बाद में है फैजी। फैजी है जो अकबर के कवि पुरस्कार विजेता थे, यानी कि फैजी है जो कवि थे। अकबर के शिक्षा मंत्री और शहजादों के एक गुरु भी थे। इनकी कविता का संग्रह जिसे कहते हैं तफसीर अल सुबह के नाम से जाना जाता है। तो फैजी है जो एक कवि थे और अकबर के जो उनके पुत्र थे और शिक्षा मंत्री थे, ये उनके गुरु भी थे। और इनकी जो कविताएं हैं उनका संग्रह है, उसको कहते हैं तफसीर अल सुबह के नाम से जाना जाता है। इनकी जो कविताओं का संग्रह है उसको। इसके बाद में है तानसेन। तानसेन एक हिंदू गायक थे जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। संस्कृत मंत्री और अकबर के गायक थे ये। मूल नाम इनका तानसेन पांडे है, ये बहुत पूछा जाता है। वह भारतीय संगीत रूप की ध्रुपद शैली से भी जुड़े थे। तानसेन किस शैली से जुड़े थे? तो संगीत शैली की ध्रुपद शैली से जुड़े थे, ये भी पूछा गया है। फिर है तानसेन के बाद में है बीरबल। बीरबल एक रईस जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। अकबर के ये विदेश मंत्री थे बीरबल। टोडरमल। टोडरमल है जो अकबर के वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री और राजस्व बंदोबस्त के प्रवर्तक थे। उसके बाद है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह है जो अकबर की मुगल सेना के मुख्य सेना प्रमुख और अकबर के विश्वस्त थे। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के रक्षा मंत्री थे और एक महान प्रसिद्ध कवि भी थे ये। फ़कीर अजियाउद्दीन है जो अकबर का धार्मिक मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के गृह मंत्री थे। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में फले फूले। तो ये जो प्रसिद्ध जोड़ी है तानसेन और बैजू बावरा की, अकबर के टाइम के हैं। अकबर का राजनीतिक विकास के बारे में है। पहले है मालवा पर आक्रमण। तो मालवा पर आक्रमण है जो 1561 में राजा बाज बहादुर के विरुद्ध हुआ था, अकबर का था ये। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण है जो 1568 ईस्वी में हुआ था, राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस युद्ध के बाद अकबर ने जिहाद का नारा दिया? तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के बाद दिया था। 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इनकी ही बेटी थी जोधाबाई, जिनको हरकाबाई भी कहते हैं। इनका विवाह है जो अकबर से कर दिया गया था। अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी है। ये पूछा जाता है मरियम उज जमानी किसकी उपाधि है? तो जोधाबाई यानी कि हरकाबाई की है। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने 1595 में अकबर की मुगल सेना के खिलाफ लड़ी थी। तो चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो अहमदनगर की थी। और अकबर के खिलाफ इन्होंने कब लड़ाई लड़ी? तो 1595 में लड़ी थी। इसके बाद में है उसने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम उत्तर देश में हिंदू कश पर्वत तक किया था। किसने? तो अकबर ने। अकबर ने ही झरोखा दर्शन भी स्टार्ट किया था। वह एकमात्र मुगल सम्राट है जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया था, कम करने के लिए प्रयोग किया था। जमा मूल्यांकन की गई राशि थी जबकि हासिल प्रपात व एकल की गई राशि थी। जमा क्या था? जमा मूल्यांकन की एक राशि थी। और हासिल प्राप्त क्या था? तो ये हासिल है जो प्राप्त या एकल की राशि थी। ये पूछा गया 2022 में।
शिक्षा का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल में था, क्योंकि शिक्षा सुधारों की शुरुआत हुई थी, लेकिन यह पूरी तरह से अनपढ़ था। अकबर है जो अनपढ़ था, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छे से वहाँ पे हुई थी अकबर के टाइम में। मुगलकालीन भारत में मूल लगान से अधिक भूमि पर लगान लगाया जाने वाला कर अस्थायी सेना पारिश्रमिक जन्य कर, सरकार द्वारा नियमित करों से अधिक लगाया जाने वाला अबवाब कहलाता। तो जो कर सरकार से भी अधिक कर लगाया जाता था उसको अबवाब कहते थे, याद रखिएगा। फौजदार क्या था? सैन्य कमांडर होता था। दीवान है जो वित्त मंत्री के दरबार बराबर होता था। दीवान क्या होता था? जो वित्त मंत्री के बराबर होता था। कोतवाल है जो दूसरे शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के एक क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। कोतवाल किसको नियंत्रित करते थे? तो कोतवाल है जो छोटे शहर और शहर के जो एक किले को नियंत्रित करते थे। फिर इसके बाद में जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। और ये जो जहांगीर था वो अपने पिता अकबर के बाद 1605 में सिंहासन पर बैठा था। सलीम है, सलीम का नाम ही जो जहांगीर है, याद रखिएगा। जोधाबाई और अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। न्याय के अपने सख्त प्रशासन के लिए जाना जाता था। शाही न्याय को चाहने वालों के लिए आगरा के किले में शीश महल में इसने जंजीर अदल की स्थापना की थी। कहाँ पे? आगरा किले के जो शीश महल है यहाँ पे जंजीर अदल की। और जहांगीर का विवाह है जो 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुआ था। और जगत गोसाई से विवाह जो 1587 में मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी से हुआ था। तो इसका विवाह है जो सबसे पहले मानभाई से हुआ, उसके बाद में है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई से भी हुआ था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से भी विवाह किया, जिसे नूरजहां भी कहा जाता है। जहांगीर ने नूरजहां को और अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी जारी किए थे। नूरजहां के पिता हैं मिर्ज़ा गियास ने इम्तिवाद उद दौला की उपाधि को धारण किया था। मिर्ज़ा गियास बेग का मकबरा आगरा में स्थित है और इसको नूरजहां ने ही बनवाया है। 1608 में अंग्रेज़ राजदूत कैप्टन विलियम्स हॉकिंस हैं जो इसके दरबार में आए थे। 1615 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज राजदूत सर थॉमस भी इसके जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। भाषा भी याद रखिएगा, फारसी भाषा है। तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी और उसकी कब्र रावी नदी के तट पर लाहौर में स्थित है। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, जिन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो खुसरो किसका पुत्र था? खुसरो है जो जहांगीर का ही पुत्र था, याद रखिएगा। अरे यार, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद और माधव थे। ये क्या थे? चित्रकार थे। और जहांगीर को हिंदी गीतों की रचना का भी श्रेय दिया जाता है। 1608 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। तो प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई? तो सूरत में हुई थी, 1608 में हुई थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी व्यवसायियों के एक समूह एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर के लिए मांग की, जो व्यापार पर एकाधिकार के बदले ताज की ओर ईस्ट इंडीज़ की यात्रा करने देगा। जहांगीर के शासनकाल में एक राजनीति विषय मेवाड़ की अधीनता थी, इसीलिए उसने 1605 में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 1620 में। कहाँ पे किया? तो कांगड़ा के मजबूत किले पर किया था। जहांगीर से हारने के बाद अहमदगढ़ को मलिक अकबर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद में है शाहजहां और औरंगजेब के बारे में है। शाहजहां का नाम बचपन का नाम है जो खुर्रम था। माता इसकी जगत गोसाई थी। शाहजहां का विवाह इनके गवर्नर आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिन्हें मुमताज़ महल के भी नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद 1628 में। नेक्स्ट है शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का है जो टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। बचपन का नाम इसका खुर्रम था। माता है जो शाहजहां की
जगत गोसाई थी। शाहजहाँ का विवाह है उसके जो गवर्नर थे आसफ खान उनकी बेटी अर्जुनबंद बानो बेगम से हुआ था, जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ अपनी पिता की मृत्यु के बाद में है जो 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और 1642 में सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो सुल्तान बुलंद इकबाल किसकी उपाधि है? तो ये शाहजहाँ की है। कब दी गई थी? तो 1642 में दी गई थी। राजा बनने से पहले राजकुमार के रूप में वह दक्षिण बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली के गवर्नर रह चुके थे। शाहजहाँ को वास्तुकार राजा या बिल्डरों का राजकुमार भी कहते हैं, तो याद रखिएगा वास्तुकुमार का राजा या फिर बिल्डरों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो शाहजहाँ को कहते हैं, क्योंकि इसने है जो अपनी साम्राज्य काल की कला और संस्कृति का अनूठा विकास देखा था। शाहजहाँ की पुत्री थी, उसका नाम जहाँ आरा था। नई राजधानी शाहजहानाबाद के कई स्थापत्य कार्यक्रमों में इसने भाग लिया था। तो शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? जहाँ आरा था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण है 1656 ईस्वी में शाहजहाँ ने कराया था। ये बहुत बार पूछा भी गया था। कब कराया? 1656 में। कहाँ पे कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद है। किसने कराया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने इसके अलावा लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद है आगरा वाली, शालीमार उद्यान, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, कई वास्तुकला चित्रकारों का निर्माण किया है। इसीलिए इन्हें वास्तुकार राजा भी कहा जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबारी कवि थे और उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली भी स्थानांतरित की थी। शाहजहाँ के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री था बार्नियर ट्रैवेनियर, जो कि मयूर सिंहासन के बारे में इसने वर्णन दिया है ट्रैवेनियर ने। इतावली यात्री निकालाओ मनुची भारत का दौरा किया था। शाहजहाँ ने अपने दरबार में सस्ता और पाबोस रस्म थी उस पर रोक लगा दी थी। वकील के कार्यक्रम को भी इसने है जो समाप्त कर दिया था। भाषानामा लिखने वाले पंडित राज जगन्नाथ और अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के दरबारी कवि थे। तो पंडित राज जगन्नाथ हैं और अब्दुल हमीद लाहौरी किसके दरबारी थे? तो शाहजहाँ के थे। और बादशाहनामा किसने लिखी? तो बादशाहनामा पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनायत खान ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। इनायत खान ने शाहनामा। अहमदनगर को अतंता मुगलों द्वारा हड़प लिया गया था। ताजमहल के अंदर एक बाग है जिसे मुगल गार्डन या चार बाग के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के उस्ताद कौन थे? तो ताजमहल को बनाने वाले थे उस्ताद अहमद लाहौरी ने 1631 से लेकर 1653 के बीच में डिज़ाइन किया था। इसकी लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल समान होने की अनूठी विशेषता है। इसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया था। किसको? ताजमहल को। कब किया गया? 1983 में। शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा 1739 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा छीन लिया गया था। तो शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन था उसमें कोहिनूर हीरा था, उसको 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया? नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और 1739 में दिल्ली को इसने लूट लिया था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। कौन कौन से हैं? तो दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दारा सिकोह ने 1657 ईस्वी में सर ए अकबर के शीर्षक के तहत गीता और उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो जो गीता है और उपनिषदों का अनुवाद किसने कराया? दारा सिकोह ने किया 1657 में। और किसके तहत है? शीर्षक था सर ए अकबर के शीर्षक के तहत। दारा सिकोह को शाहजहाँ ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा सिकोह ने मज़ूम उल बहरीन पुस्तक लिखी थी। तो मज़म उल बहरीन किसकी पुस्तक है? तो दारा सिकोह की है। दारा सिकोह एक दूसरे के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया। किसके साथ? तो पहले है बहादुरपुर की युद्ध। बहादुरपुर की युद्ध कब हुई थी? तो 1658 में हुई थी। तो बहादुरपुर की युद्ध है जो 1658 में शाह शुजा और सुलेमान सिकोह जो है दारा सिकोह का ही पुत्र था, इसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में शाह शुजा है जो हार गया था। फिर ये हुआ धर्मत का युद्ध 1658 में, लेकिन ये नाम याद रखिएगा, डेट तो कभी कभी सेम ही है सन। तो पहले बहादुरपुर के हुआ था युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध हुआ था। और ये क्रम से लगाने को भी आते हैं, पूछा भी गया है एग्जाम में। तो ये धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था।
महाराज जसवंत सिंह ने नर्मदा नदी के तट पर दारा सिकों से युद्ध किया। औरंगजेब है जो युद्ध जीत गया था। तो धर्मद का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच महाराज जससिंह ने नर्मदा की नदी के तट पर दारा सिकों से युद्ध किया था और इसमें जीता कौन? औरंगजेब जीत गया था। फिर ये सामूगढ़ का युद्ध ये भी है जो 1658 में ही हुआ था। तो औरंगजेब के बीच में हुआ था। मुराद और बख्श और दारा सिकों औरंगजेब के बीच में हुआ था। मुराद बख्श था और दारा सिकों को उनके द्वारा पराजित किया गया और मुराद बख्श को अंग्रेजों ने मार डाला था। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। यह औरंगजेब और दारा सिकों के बीच निर्णायक लड़ाई थी। ये पूछा गया है कि औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में कौन सी निर्णायक लड़ाई थी? तो देवराय का युद्ध है। देवराय का युद्ध हुआ कब? 1659 में हुआ था। दारा सिकों को औरंगजेब ने मार डाला था और इसने मुगल सम्राट सिंहासन की कब्जे की पुष्टि की। औरंगजेब इसके बाद में आएगा। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से लेकर 1707 तक है। पूछा गया है टाइम पीरियड, तो याद रखिएगा। मूल नाम क्या है? औरंगजेब का मूल नाम है इसका मुही अलुद्दीन मोहम्मद है। औरंगजेब ने आलमगीर यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। तो कौन से शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने। उसने अपने आत्मकथा फतवाए आलमगीरी भी लिखी। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो औरंगजेब की है, फतवाए आलमगीरी। तारीख दिलखुशा पुस्तक भीमसेन द्वारा लिखी गई है जो औरंगजेब के दरबारी कवि थे। तो भीमसेन किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब के। और इनकी बुक का नाम है तारीख दिलकुशा। औरंगजेब ने है जो जिंदा पीर, दरवेश और आलमगीर की उपाधियां स्वीकार की थी। जिंदा पीर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने कराया था। और औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। मिर्जा राजा की पदवी औरंगजेब द्वारा अपने 2 उच्च कोटि के कुलीन अर्थात महाराजा जयसिंह और जसवंत को प्रदान की गई थी। औरंगजेब ने है फिर से 1647 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा को फिर से स्टार्ट किया था इसने। और औरंगजेब ने लाल किला जो दिल्ली में है, यहाँ पे मोती मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का भी निर्माण कराया था। तो औरंगजेब ने जो लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, लाहौर में बादशाही मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर जिसको आजकल सोमनाथ कहते हैं, कई हिंदू मंदिरों को भी इसने नष्ट कर दिया था। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में शिखर पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर है जो प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान देते हुए एक फरमान भी जारी किया। उसमें यह था कि कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। ये 2022 में पूछा गया है। दिलरास बानो उनकी मरणोपरांत उपाधि रबिया उद दुरानी से भी जाना जाता है। तो रबिया उद दुरानी है, ये किसकी उपाधि है? दिलरास बानो बेगम की है। बीबी का मकबरा जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, बीबी का है जो मकबरा है उसे दक्कन का ताज भी कहते हैं और फूहड़ नकल भी उसकी कहते हैं ताजमहल की प्रतिकृति भी कहते हैं। औरंगजेब की पत्नी थी रबिया उद दुरानी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा है जो है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसको 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। औरंगाबाद की स्थापना कब हुई? तो 1610 में मलिक अंबर ने की थी औरंगाबाद की। तो मलिक अंबर के नाम से ही औरंगाबाद की स्थापना की। कब की? 1610 में की थी। और किसने की थी? मलिक अंबर ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद है जो मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बना। औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद शासक कौन बना? मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। फिर है पुरंदर की युद्ध है जो 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर का युद्ध हुआ किसके मत? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और अंबर के राजा जयसिंह जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बीच में हुई थी। तो जो औरंगजेब की तरफ से कौन युद्ध में था? तो अंबर के राजा जयसिंह थे। इन्होंने ही है जो औरंगाबाद की स्थापना भी की थी। 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त की। कब की? तो 1685 में।
फिर राजपूतों के तथ्य के बारे में, महारानी गायत्री देवी को परिवार और अपने दोस्तों में आयशा के नाम से जाना जाता है। जो महारानी गायत्री देवी थी उनको परिवार और दोस्त हैं जो आयशा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सवाई मानसिंह सेकंड से शादी की थी। गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी 1959 ईस्वी में संस्थापक सी राजगोपालाचारी से भी संबंधित थी। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में वेधशाला, जंतर मंतर बनवाए थे। तो जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जयपुर में है, बनारस में है, मथुरा में है और उज्जैन में है। और उसको बनवाया किसने? तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। राजा सवाई जयसिंह ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार किया था। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की। तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की कब? 1727 में। 1734 में नाहरगढ़ किले का भी इन्होंने ही निर्माण किया था। मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा है। तो कीर्ति स्तंभ है कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ में है। और इसको बनवाया किसने? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। आमेर के किले का निर्माण है जो राजा मानसिंह ने करवाया था। तो ये आज की क्लास थी जो मुगल काल से सेकेंड पार्ट थी, कंप्लीट हो चुका है। और कल की क्लास में होगा मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तर मुगल काल, ये चैप्टर 8 होगा। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।